आज बात करते हैं एक वायरल तस्वीर की। एक ऐसी तस्वीर जो देखने में तो बस एक फोटो लगती है, पर असल में वो एक पूरे नैरेटिव वॉर, एक कहानी की लड़ाई का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए इसी की परतें खोलते हैं। तो होता क्या है ना कि कभी-कभी एक तस्वीर ही काफी होती है बड़े बड़े दावों और फैलाए गए झूठ के पूरे पहाड़ को गिराने के लिए। आज हम यही देखने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर वो कौन सा बड़ा झूठ था जिसका पर्दाफाश इस एक तस्वीर ने कर दिया? वो कौन सी कहानी थी जो महीनों तक चलाई गई और एक फोटो ने उसे फुस कर दिया? चलिए पता लगाते हैं। तो ये सब शुरू होता है इस हाल की तस्वीर से। इसमें है स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। अब देखने में ये एक आम सी ऑफिशियल तस्वीर लग सकती है, पर यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा जवाब था। जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, ये एक पक्का सबूत बन गई। सबूत इस बात का कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक हैं। और इस एक फोटो ने उन सारे दावों की हवा निकाल दी जो महीनों से चल रहे थे। अच्छा, तो इस तस्वीर के पीछे की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। ये बात है उस वक्त की जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक हवाई संघर्ष हुआ था, जिसे एक नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। और इसी दौरान एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू हुआ। और ये कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं थी। अब देखिए, ये एक पूरा प्लान था। पहले पाकिस्तानी मीडिया ने दावे करने शुरू किए, फिर सोशल मीडिया पर बैठे लोगों ने फर्जी ट्वीट्स और फोटोज के साथ इसे और फैलाया। बात यहीं नहीं रुकी। प्रो पाकिस्तान पत्रकार इसे इंटरनेशनल चैनलों पर ले गए। और हद तो तब हो गई जब ये झूठी खबरें भी फैलाई गईं कि भारत की संसद में इस पर बहस हो रही है। मतलब हर तरफ से इस झूठ को सच बनाने की कोशिश की जा रही थी। और ये कैंपेन कितना सीरियस था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। अल जजीरा जैसे बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ। वहां पाकिस्तानी मूल के पत्रकारों ने खुलेआम दावा किया कि हाँ, एक भारतीय महिला पायलट को हिरासत में ले लिया गया है। और फिर तो सोशल मीडिया पर जैसे बाढ़ ही आ गई। फर्जी तस्वीरें, इमोशनल बातें, पूरा माहौल ऐसा बना दिया गया मानो विंग कमांडर शिवांगी सिंह को सच में पकड़ लिया गया हो। और तो और उनके लिए प्रिजनर ऑफ वॉर वाले अधिकार भी मांगे जाने लगे। सोचिए। तो देखिए, कहानी के दो पहलू थे। एक तरफ जोर शोर से ये दावे किए जा रहे थे और दूसरी तरफ थी असलियत। हकीकत ये थी कि कोई राफेल गिरा ही नहीं था और स्क्वाड्रन लीडर सिंह सेफ थीं, अपनी ड्यूटी पर थीं। मतलब झूठ और सच के बीच का फर्क साफ था। तो चलिए इस प्रोपेगेंडा से थोड़ा हटकर उस इंसान पर फोकस करते हैं जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। कौन है स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह? ये जो नंबर है ना 1, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह सिर्फ एक पायलट नहीं है, वो इंडियन एयरफोर्स में एक मिसाल है, एक ट्रेल ब्लेजर। मतलब जिन्होंने एक नया रास्ता बनाया है। सोचिए, दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक राफेल, उसे उड़ाने वाली वो पहली और इकलौती महिला हैं। यही बात उन्हें एक प्रेरणा बनाती है और शायद ही यही वजह है कि उन्हें प्रोपेगेंडा के लिए एक हाई प्रोफाइल टारगेट भी बनाया गया। तो ये हैं फैक्ट्स, और यही फैक्ट्स उस झूठे नैरेटिव का सबसे करारा जवाब है। देखिए, इतिहास बनाना एक बात है, पर देश के प्रेसिडेंट के साथ फाइटर जेट में उड़ान भरना यह साबित करता है कि वो न सिर्फ सेफ हैं, बल्कि आज भी इंडियन एयरफोर्स के टॉप मिशंस का हिस्सा हैं। प्रोपेगेंडा के धुएं के सामने ये उनकी उपलब्धियों की ठोस हकीकत है। चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो हुआ, ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये हमें दिखाता है कि आज के ज़माने में लड़ाई का तरीका कैसे बदल रहा है। इसे कहते हैं नैरेटिव वॉरफेयर, मतलब कहानियों की जंग। इसमें हथियार गोली या बम नहीं होते, हथियार होती है इन्फॉर्मेशन, जानकारी या फिर गलत जानकारी। ये लड़ाई ज़मीन पर नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में लड़ी जाती है। इस पूरे मामले का जो एनालिसिस है, वो एक ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। वो ये कि भारत की तरफ से इस प्रोपेगेंडा का जवाब देने में थोड़ी देरी हो गई। मतलब जो पीआर रिस्पॉन्स था वो धीमा था, और इसी धीमी रफ्तार ने उस झूठ को फैलने का और वक्त दे दिया, जबकि इजराइल जैसे देश ऐसे मामलों में बहुत तेजी से फौरन जवाब देते हैं। और फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान। उनके इस बयान ने, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, पाकिस्तानी नैरेटिव को और ज्यादा हवा दे दी। अब जो एनालिसिस है वो ट्रंप के इस बयान को अमेरिका भारत के डिफेंस सौदों से जोड़कर देखता है। इसके मुताबिक एक थियोरी ये है कि अमेरिका चाहता था कि भारत फ्रांस के राफेल के बजाय उनके फाइटर जेट्स खरीदें। तो ऐसा कोई भी नैरेटिव जो राफेल को कमजोर दिखाए,
वो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस इंटरेस्ट में फिट बैठता था। तो इस पूरे मामले से क्या सीखने को मिलता है? देखिए, शिवांगी सिंह की यह कहानी सिर्फ एक पायलट की कहानी नहीं है। ये एक जबरदस्त केस स्टडी है इस बात की कि आज की लड़ाइयों में इंफॉर्मेशन खुद एक कितना बड़ा और खतरनाक हथियार बन चुकी है। तो आज का इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले कोई घटना होती है, फिर फौरन दोनों तरफ से अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने नैरेटिव्स लॉन्च कर दिए जाते हैं, और जो कहानी सबसे तेजी से फैलती है वही लोगों के दिमाग में सबसे पहले बैठ जाती है। इसका मतलब साफ है कि सच का जवाब देने के लिए रफ्तार बहुत जरूरी है। फैक्ट्स को तेजी से और जोरदार तरीके से सामने रखना पड़ता है। इस खेल में स्पीड ही सब कुछ है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन की ये जंग और तेज होती जाएगी, क्या सच इसका पहला शिकार बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।